हेलो स्टूडेंट, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं घातांक और करनी पर संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। सवाल है 9 की पावर x बराबर 9 के बटे में 3x है, तो x का मान बताना है। इसमें x का मान बताना है, तो ये किस प्रकार हल होगा। घातांक का सवाल है, तो सबसे पहले 9x को हल करते हैं। तो 9x को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इस पर क्या है x है, बराबर 9 बटे में 3 के पावर x। अब घातांक का नियम होता है कि ये जब इस प्रकार से होता है, यानी x a b, तो इसमें क्या होता है कि गुणा हो जाता है, यानी पावर जो है ये a इंटू बी हो जाता है, ये इस प्रकार से। तो इसी तरह से इसको हल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 के पावर 2x, तो ये हो जाएगा 3 2x हो जाएगा, बराबर 9 बटे 3x। उसी तरह लिखेंगे 9 बटे में 3x। अब क्या करते हैं, नीचे 1 लिखते हैं और क्रॉस गुणा करते हैं। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 3x का गुणा 3 के पावर 2x में होगा, यानी 3 2x गुणे 3x बराबर 9 होगा। अब ये मालूम होगा कि जब गुणा करते हैं तो पावर जो होता है वो जुट जाता है, यानी पावर इसमें जुट जाएगा, यानी कि 3 के पावर 2x प्लस x हो जाएगा, बराबर 9 है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 3 के पावर 2x जोड़ेंगे तो होगा 3 के पावर 3x बराबर 3 के पावर इधर है 3 के पावर 2। अब यहां पर बेस बराबर है, जब बेस बराबर होगा तो पावर बराबर हो जाएगा। जब बेस बराबर है तो इनका पावर बराबर हो जाता है, यानी बेस बराबर हो गया तो यहां पर लिख सकते हैं 3x बराबर 2। तो x बराबर 2 बटे में 3, यानी कि 3x बराबर 2 है, तो इधर गुणा का रूप है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर 2 बटे में 3 हो जाएगा। यही आंसर होगा, यानी x का मान जो आएगा 2 बटे 3 होगा। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। 243 के पावर 0.16 गुणे 243 के पावर 0.04 का मान है। इसका मान बताना है कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि गुणा में जो पावर होता है क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। 243 पावर में कितना हो जाएगा, 0.16 प्लस 0.04। इसको जोड़ लेंगे तो 243 के पावर कितना हो जाएगा, तो 0.20 हो जाएगा। जोड़ेंगे 0.16 को 0.16 और 0.04 को जोड़ेंगे तो 0, ये 2 दशमलव, यानी 0.20 होगा। अब क्या करते हैं, 243 को अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 243 का इसमें देखें तो 3 8 24 और 3 1 3 9 9, यानी कि इसमें क्या होगा कि 3 1 और 2 इसमें 3 आएगा, 2 इसमें आएगा, तो 2 1 2 3 4 5, इसमें 3 की संख्या कितना है, तो 3 है। तो यहां पर लिखेंगे 3 के पावर 1 2 3 4 5, 3 के पावर हो जाएगा 5,
यानी 3 की संख्या कितना है इसमें 5 है, तो 3 के पावर 5 हो गया। अब इसको लिखते हैं 20 बट्टे में 100। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 2 अंक पर है दशमलव, तो 2 नीचे 0 बैठाते हैं। अब यहां पर इसको कटाएंगे तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा 3 के पावर 5 और इसके पावर पर कितना है तो 1/5 है। 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आएगा तो 3 के पावर 1 मतलब कितना 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आंसर आएगा। यानी यहाँ पर 1/5 है और इस 3 के पावर 5 है, तो जब बाहर रहता है पावर और अंदर भी रहता है तो उसका गुणा कर देते हैं, यानी कि a b x है तो इसका a b x गुणा हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसको करेंगे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1/5 है, तो इसका गुणा कर देंगे तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 1 होगा, यानी बराबर कितना हो गया 3 हो गया। आइए अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल लेते हैं। आइए तीसरा सवाल, 125 के पावर x है बराबर 3125 है, तो x का मान इसमें बताना है। हम लोग क्या करेंगे कि इधर देखेंगे तो 125 का फैक्टर बनाएंगे तो इसमें 5 की संख्या जो आएगी वो 3 आएगी, यानी 5 के पावर 3 हो गया और इसके पावर पर x है बराबर। अभी इसका फैक्टर करते हैं, 31 25 का जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो देखते हैं कितना 5 आता है, तो 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 50 25। अब ये 25 से कटेगा 25 बार में और 25 से कम 25, यानी कि 25 में 5 2 आएगा और इस 25 में 5 2 आएगा, यानी 5 की संख्या कितना हो गया तो 1 2 3 4 5, यानी इधर हो जाएगा 5 के पावर 5, ये हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 के पावर 3x बराबर 5 के पावर 5 होगा। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी बेस बराबर हो गया तो पावर कितना है 3x बराबर 5 होगा, तो x बराबर 5/3 होगा इसका आंसर, 5/3 आंसर होगा। आइए अब चौथा सवाल देखते हैं। आइए चौथा सवाल, यदि x बराबर ये रूट में बड़ा रूट में 10 है प्लस रूट में 25 है प्लस रूट में 121 है, तो इसको हल करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं x बराबर ये रूट लगा देते हैं, यहां पर 10 दिया है प्लस रूट में 25 दिया है प्लस ये रूट में 121 दिया है, तो x बराबर ये रूट है तो रूट लगाएंगे 10 प्लस ये रूट है तो रूट लगाएंगे 25। रूट में सबसे लास्ट जो छोटा रहता है रूट उसको पहले तोड़ते हैं, तो यहां पर कितना है 121 है, रूट में 121 है, तो रूट में 121 का वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा तो 11 आएगा। अब यहां पर 25 प्लस 11 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 10 प्लस रूट में ये 36 हो गया, 36 का वर्गमूल कितना होगा तो ये रूट हो गया 10 प्लस 36 का वर्गमूल होता है 6। अब 10 में 6 जोड़ देंगे तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो यहां पर x का मान कितना आ गया 4 आ गया, ये आंसर होगा। इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 11 यहां से 11 में 25 जोड़ेंगे 36 होगा, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये आंसर हो सकता है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसको। आइए पांचवा सवाल देखते हैं, इसमें 3 लिखा है मतलब वर्गमूल नहीं है। 1 प्लस
ये किसका घन होता है? 343। 343 का फैक्टर बनाएंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा, यानी ये 7 का क्यूब है। तो निकालते हैं, तो 3 का 1 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर कितना आया? तो ये हो गया 8। करेंगे तो कितना होगा? तो 2 होगा। ये आंसर हो गया। यानी कि 8 का जो घन होता है, 8 का जब फैक्टर बनाएंगे तो 8 में 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 का 1 बाहर ले लेंगे तो ये इसका 2 आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 50 के पावर 1 है प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 0 बराबर वाट, इसका मान कितना होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, 50 के पावर 1 मतलब 50 होगा, 3 के पावर 2 है मतलब कि 3 स्क्वायर यानी 9 होगा, 3 के लिए 9। 3 के पावर 0 है, तो किसी भी संख्या के पावर पर यदि 0 लिख दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। यानी कि किसी भी संख्या के पावर पर 0 लिख दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 3 के पावर 0 है, यानी इसका मान हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी इसका आंसर आ जाएगा 60 आंसर होगा। अब इसी पर ये देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल है कि 4 के पावर x प्लस 3 बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, तो 4 के पावर x प्लस 3 है बराबर, यहाँ पर 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 4 के पावर 0, या ऐसे लिख दें, यानी कि 4 के पावर 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं बेस बराबर हो गया तो पावर भी क्या होगा? घात भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी पावर बेस बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया, तो पावर यानी घात भी क्या होगा? बराबर हो गया, यानी x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -3 आंसर होगा। 7वां सवाल भी हो गया। आइए अब 8वां सवाल देखते हैं। आइए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है x के पावर a बटे में x के पावर b, उसके पावर a प्लस b है, यानी गुणा x के पावर b बटे में x के पावर c होल पर कितना है? b प्लस c गुणे x के पावर c बटे में x के पावर a होल पर c प्लस a है। अब इसका मान कितना होगा? सवाल ये पूछा है कि इसका मान कितना होगा। देखिए घातांक में एक रूल होता है कि x के पावर a है और x के पावर b है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, यानी x के पावर a गुणे x के पावर माइनस b हो जाता है। और गुणा में क्या होता है? गुणा में क्या होता है कि x के पावर a x के पावर b है, तो ये होगा x के पावर a गुणे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x के पावर माइनस b होगा। और गुणा में क्या होता है? पावर जुट जाता है, यानी x के पावर कितना होगा? a प्लस माइनस b होगा। अब यहां पर इसको हल करेंगे तो x a प्लस माइनस गुणा होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। तो x के पावर कितना हो गया? a माइनस b हो गया। यानी कहने का मतलब कि x के पावर a में x के पावर b का भाग हो रहा है, और भाग में क्या होता है? पावर माइनस हो जाता है, पावर घट जाता है। तो यहां पर वही है, x के पावर a में भाग हो रहा है x के पावर b का, x के पावर b में x के पावर c का भाग हो रहा है, यहाँ पर x के पावर c में x a का भाग हो रहा है, x के पावर a का भाग हो रहा है। तो उसी तरह लिखेंगे, घातांक के नियम से इसको लिखेंगे कि x a माइनस b का होल पर कितना है? a प्लस b, ये हो गया। और उसी तरह से इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, x के पावर कितना लिख सकते हैं इसको? तो x के पावर b माइनस c लिख सकते हैं। घातांक के नियम से ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर
इसके पावर पर कितना है, इसके पावर पर है b प्लस सी। अब इसी तरह से इसको लिखेंगे तो x के पावर c माइनस a होगा और इसके पावर पर कितना है, c प्लस a है। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अब देखिए इसको लिखते हैं x के पावर a माइनस b। अब इसका इसमें गुणा होगा तो a प्लस b का गुणा कर देंगे, गुणे x b माइनस c और इधर हो जाएगा b प्लस c का गुणा, गुणे x के पावर c माइनस a और इसमें गुणा हो जाएगा c प्लस a का। आप लोगों को एक सूत्र याद होगा, a माइनस बी, सूत्र याद होगा a माइनस बी कोष्टक में a प्लस बी कितना होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है a माइनस बी को एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में एक प्लस बी, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर है a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, गुणा x के पावर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और गुणा में क्या होता है, पावर सब जुट जाता है, तो पावर सब जुटेगा तो कितना होगा, तो x के पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल। अब यानी कितना आ गया, तो x के पावर आ गया 0। अभी बताए हैं कि किसी संख्या के पावर पर 0 आ जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो x के पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हल होता है सवाल। और आसानी से यहाँ पर देख कर लगा सकते हैं कि x के पावर a है बट्टे में x के पावर b है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a माइनस बी बनेगा, तो a माइनस बी a प्लस बी कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर c है a है तो यहाँ पर भी बन जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सब गुणा में सब पावर जुटता है, जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 0 और x के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, हमने बेसिक से बता दिया है, इसको समझने के लिए आप डायरेक्ट इसको लगा देंगे तो इसका मान 1 आएगा। आइए 9वां सवाल देखते हैं। x के पावर a बटे में x के पावर b है, इसके पावर पर 1 बटे में ab है। जो पहला सवाल इससे पहले बताए थे उससे कुछ हटकर है, सेम उसी प्रकार से ये भी लगेगा। तो x के पावर b बटे में x के पावर c है, 1 बटे में bc है, गुणे x के पावर c बटे में a के पावर a और इसके पावर पर 1 बटे में ca है। तो इसका मान कितना होगा, सेम उसी तरह से लगाएंगे इसको। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, अभी बताए हैं कि x ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो x के पावर a माइनस बी, इसके पावर पर कितना है, a बटे में ए बी, गुणा ये कितना हो जाएगा, x b माइनस सी, इसके पावर पर 1 बटे में बी सी, गुणे यहाँ पर लगाएंगे तो x यहाँ पर होगा c माइनस ए, इसके पावर पर 1 बटे में सी ए है। अब क्या करेंगे कि इसका आप गुणा करेंगे a माइनस बी में, 1 बटे ए बी में, b माइनस सी का गुणा करेंगे 1 बटे बी सी में, c माइनस ए का गुणा करेंगे 1 बटे सी ए में। जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, x। अब ये a माइनस बी का गुणा होगा 1 में, तो ये होगा a माइनस बी बटे में ए बी होगा, गुणे x के पावर कितना होगा, b माइनस सी बटे में बी सी होगा, गुणे
x के पावर c माइनस a बटे में सी ए होगा। अब गुणा में क्या होता है, पावर जुट जाता है तो पावर जोड़ देते हैं, पावर जोड़ देते हैं तो x के पावर a माइनस बी बटे में ए बी प्लस b माइनस सी बटे में बी सी प्लस c माइनस ए बटे में सी ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद यानी कि पावर जब गुणा में है तो पावर क्या होगा, सबका जुट जाएगा, जोड़ दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखने का मतलब क्या है कि x के पावर a माइनस बी है, देखिए यहाँ पर a माइनस बी बटे में ए बी है, तो इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, तो a बटे में ए बी माइनस बी बटे में ए बी, तो यहां से a से a कैंसिल होगा यानी 1/b आएगा, b से b कैंसिल होगा 1/a आएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, a बटे में b माइनस a बटे में a। यहां पर करेंगे तो यहां पर आएगा 1/में b माइनस 1/में c, यहां पर करेंगे तो 1/c माइनस 1/a आएगा। तो यहां पर लिखते हैं a x के पावर कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 1/में b, 1/में b, माइनस है तो माइनस, b से b कैंसिल होगा, कितना बचेगा, तो 1/में a, 1/में a होगा। अब इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको अलग अलग करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, 1/c आएगा, यानी प्लस 1/c आएगा। अब इसको अलग करेंगे तो c बटे में bc आएगा, तो c से c कैंसिल होगा, कितना आएगा, माइनस 1/में b होगा। इसको हल करेंगे तो c से c कैंसिल, तो कितना आएगा, प्लस 1/में a आएगा। माइनस यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस a बटे में c a आएगा, तो a से a कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, माइनस 1/में a से a कैंसिल c बचेगा। अब यहाँ पर देखिए a बटे में b माइनस a बटे में b, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस a बटे a प्लस a बटे ये कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह विपरीत है, ये भी चिन्ह विपरीत है, तो घट जाएगा, मतलब कितना आ गया, x के पावर आ गया, x के पावर आ गया 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 आएगा तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आइए आज का 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है 2 के पावर x गुणे 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 हो तो तब x का मान कितना होगा। ये हो गया आज का अंतिम सवाल। तो इसको हल करेंगे तो 2 के पावर x है गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 में कितना 2 आएगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना 2 आ सकता है, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, कितना आ गया 3, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे और इसका पावर 1/5 लिखेंगे, बराबर 2 के पावर 1/5 है। अब यहां पर लिखेंगे 2 के पावर x गुणे 2 के पावर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3/5 होगा, बराबर 2 के पावर 1/5 होगा। अभी बताएं कि गुणा में क्या होता है, पावर जुट जाता है, तो गुणा में पावर जोड़ देंगे तो x प्लस 3/5 होगा, बराबर 2 के पावर 1/5 होगा। अब देखिए बेस बराबर है मतलब पावर भी बराबर होगा, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो पावर बराबर होगा तो कितना लिख सकते हैं, पावर कितना है, x प्लस 3/5, 3/5 बराबर इसका पावर कितना है, 1/5 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा एलसीएम, 5 आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5x प्लस
3 बराबर 1/5 हो गया। ये हो गया, यानी यहाँ पर देखिए 5ax प्लस 3/5 बराबर 1/5 हो गया। ये हो गया। जब एलसीएम लिए हैं यहाँ पर 5, तो ये 5x होगा प्लस 3 होगा बराबर 1/5 होगा। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 5x प्लस 3 बराबर 1। 3 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 1 माइनस 3 होगा। तो 5x बराबर 1 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा? -2 बचेगा। तो x बराबर कितना आएगा? -2/5। ये आंसर होगा। यानी कि x का मान कितना आ गया? x का मान -2/5। ये आंसर हो गया। तो आज का सवाल यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर लेकर आएंगे इसके आगे और सवाल। तो बने रहिए हमारे साथ। शशि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।